मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों और सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार नया साल में नया उत्साह के साथ आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु का हमारे स्वागत करता हूं और एक नया प्रसंग के साथ आज मैं आपसे एक विषय पर बात करूंगा। जिस सूत्र को आप अगर जीवन में उपयोग करेंगे तो आप जरूर कामयाबी हासिल करेंगे। प्यारे श्रोताओं, इससे पहले पृष्ठभूमि पर चलते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाते हैं हस्तिनापुर राज्य सभा में शांति दूत बनकर, तो वो बहुत अधिक प्रयत्न करते हैं, जितना उनसे हो सकता था उतना प्रयत्न करते हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए कि हे महाराज, आप न्यासधारी हैं, आपके होते हुए न्यास का अपभंग नहीं होना चाहिए, और आप जो हैं धर्मध्वज रक्षक हैं, आप इस पूरे साम्राज्य के महाराज हैं, और राजा कभी भी अपने पुत्र मोह के वशीभूत होके गलत निर्णय नहीं ले सकता। राजा के लिए सभी बराबर होते हैं, और इतिहास आपसे ही सभी प्रकार का सवाल करेगा। इतिहास यह सवाल दुर्योधन से नहीं करेगा कि वो क्यों भरी राज्यसभा में अपने जंघा पीटकर असभ्यता दिखलाया था, क्योंकि वो आप ही का युवराज था। इतिहास दुशासन से भी यह सवाल नहीं करेगा कि उसका हाथ पहले द्रौपदी के केस तक, बाद में उसके वस्त्र तक क्यों पहुंच गए थे, क्योंकि ये आप ही का राज्यसभा है। इसलिए इतिहास यह सवाल भी आपसे करेगा। इतिहास शकुनी से भी यह सवाल नहीं करेगा कि वो द्यूत क्रीड़ा में कितना और क्यों कपट किया था। इतिहास यह सवाल भी आपसे करेगा क्योंकि वो आप ही का राज्यसभा है। तो प्यारे श्रोताओं, उसके बाद भी धृतराष्ट्र नहीं मानता और दुर्योधन कहता है कि युद्ध के बिना मैं पांडवों को सुई के नोक जितने बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, और उसके अहंकार के कारण इतना बड़ा सर्वनाश महाभारत युद्ध के रूप में आता है, और सभी दुर्योधन के जितने मित्र भाई बंधु थे सभी मर जाते हैं। प्यारे श्रोताओं, युद्ध में जब महाभारत युद्ध समाप्त होता है तो सभी पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ धृतराष्ट्र से मिलने आते हैं। तो धृतराष्ट्र मन ही मन क्रोध में जल रहा था कि भीम ने उसके 100 पुत्रों की हत्या की है, तो मैं भी भीम को आज अपने भुजा में जकड़कर मार डालूंगा। तो जब भीम को आलिंगन के लिए धृतराष्ट्र बुलाता है तो भगवान श्री कृष्ण एक लोहे का पुतला आगे कर देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि परिणाम क्या होने वाला है। तो लोहे का पुतला को आलिंगन करता है भीम समझकर, और जकड़कर उसका मतलब पूरा तोड़ देता है। प्यारे श्रोताओं, पुतला का छिन्न विर्ण हो जाता है और उसका बहुत टुकड़ों में बट जाता है। अगर भीम होता तो भीम भी मर जाता। प्यारे श्रोताओं, धृतराष्ट्र के भुजा का बल इतना था। तो भगवान श्री कृष्ण विजय पाने के बाद भी पांडवों को मृत्यु मुख से बचाते हैं बार बार। तो इससे यह पता चलता है कि जो आपके गुरु हैं, जो आपके सच्चे हितैषी हैं, जो आपके मार्गदर्शक हैं, उनके बात का कभी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्यारे श्रोताओं, तो फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जाने से पहले एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ प्यारे श्रोताओं, नया साल में भगवान श्री राम अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं, इसीलिए 22 जनवरी को अपने घर में दीप प्रज्वलन करके अपने घर को अयोध्या बनाइए, क्योंकि राम जहाँ पे निवास करते हैं वहीं अयोध्या कहलाता है। प्यारे श्रोताओं, इसीलिए अपने घर में राम जी को बुलाइए। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण कन्हैया, और नया साल का बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ प्यारे श्रोताओं।